गंगा भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सत्संग श्रृंखला में ये चौथी कड़ी है जिसमें गुरु महिमा का वर्णन ये दास अपने टूटी फूटी वाणी से करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि इस दास ने वायुसेना भवन में 7 दिन तक गुरु की महिमा के ऊपर प्रवचन दिया था और वहाँ तो फिर भी लगभग 1 घंटे का प्रवचन प्रतिदिन होता था, तो उसमें विस्तार भी होता था। इसमें विस्तार नहीं हो सकता, इसीलिए हम संक्षेप में गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अनंत है, ये पहले भी बताया जा चुका है। और पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा का कल्याण है। आज गुरु कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन किया जाएगा। वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुरु होते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक गुरु हमें इस संसार के बारे में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो आजीविका कमाने के साधन हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान देते हैं, योग्यता देते हैं। अलौकिक गुरु की श्रेणी में ऐसे गुरु आते हैं जो जीवात्मा को इस संसार से उत्थान करने के लिए उसे उस प्रभु परमात्मा का मौखिक ज्ञान देते हैं, अर्थात जिसे थ्योरी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान उनके पास वेद शास्त्रों से, पुराणों से आता है और उसी को वो अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। किंतु पारलौकिक गुरु वो होते हैं जो स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, जिन्हें पूर्ण सद्गुरु कहा जाता है। ये पूर्ण सद्गुरु ही जीवात्मा का कल्याण करने में सक्षम है, क्योंकि थ्योरी सब जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं किया और प्रैक्टिकल करके जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए 4 प्रकार के गुरु अलौकिक जगत में माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले दर्पण गुरु होते हैं। ये दर्पण गुरु का क्या काम होता है? ये जब शिष्य इनकी शरण में जाते हैं तो उन्हें उनके अंदर की कमियां, उनके अंदर के दोषों, उसके विषय में बतला देते हैं, किंतु उसका निवारण नहीं कर पाते। जिस प्रकार आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, आपके मुखमंडल पर कोई कालिख लगी है, कोई दाग लगा है, तो दर्पण आपको मात्र बता सकता है, किंतु वो दर्पण उस दाग को छुड़ा नहीं सकता, उसे सही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों के दुर्गुणों को प्रत्यक्ष तो कर देते हैं, किंतु उनका निवारण नहीं करते। दूसरे गुरु होते हैं चंदन गुरु। ये चंदन गुरु ऐसे होते हैं जो गुरु के निकट रहते हैं और गुरु के निकट रह के उनके प्रवचनों का श्रवण करके, उनके सानिध्य में बैठ के उनके अंदर भी प्रवचन कहने की क्षमता आ जाती है और वो शिष्यों को प्रवचन सुनाकर उनकी शंका का समाधान करते हैं। थोड़े बहुत लक्षण उस पूर्ण सद्गुरु के इन शिष्यों में आ जाते हैं और निकट बैठकर उन्हीं के ही रूप को ये अंगीकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे
कैमरा हमारे फ़ोटो जब उतारता है तो उस फ़ोटो के अंदर जो चित्र आता है, उस चित्र को जब हम बार बार देखते हैं तो वो उसी चित्र के तद्रूप हम हो जाते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु की शरण में रहकर ये उनके रूपाकार का दर्शन करके ये भी तद्रूप हो जाते हैं। और कई बार तो भ्रांतिवश शिष्य इन्हें ही गुरु मान लेते हैं, किंतु इनके अंदर पूर्ण सद्गुरु के समान जो भव सिंधु से पार करने की योग्यता है, क्षमता है, वो नहीं होती। ये मात्र ज्ञान प्रदान करके शिष्य का समाधान कर सकते हैं। तीसरे गुरु होते हैं जो पारस गुरु। इनकी शरण में कोई भी शिष्य जो कुंठित लोहे के समान है, जिसने आज तक कभी भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, जब इन पारस गुरु की शरण में आते हैं तो ऐसे सद्गुरु की सामीप्य भक्ति से वो भी गुरु के समान स्वर्णमय हो जाते हैं। किंतु गुरु की आज्ञा में ना चलने के कारण, सुमिरन, सेवा, साधना, सत्संग ना करने के कारण उनके अंदर जो योग्यता गुरु ने भरी है वो योग्यता धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। जिस प्रकार सोने को यदि आप खुले वातावरण में रखें तो उसके ऊपर धीरे धीरे कालापन आने लगता है और एक समय के पश्चात उस स्वर्ण की जो चमक होती है, जो कांति होती है, वो लुप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जो ये पारस गुरु होते हैं, शिष्य को जो ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु आज्ञा में ना चलने के कारण से वो ज्ञान इनका कुंठित हो जाता है, जिसके कारण से जब तक वो पुनः उन्हीं पूर्ण सद्गुरु की शरण में ना जाए तो वो ज्ञान निखर के सामने नहीं आता। क्योंकि जिस प्रकार से लोहे से एक बार सोना बन जाता है तो उसकी कांति धूमिल तो हो सकती है, किंतु सोना फिर दोबारा से लोहा नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोबारा से उसको सुमिरन, सेवा, साधना, सत्संग और निरंतर अभ्यास के द्वारा चमकाया जाए तो फिर वो कांतिमय हो जाता है। चौथे प्रकार के गुरु होते हैं दीपक गुरु, जो स्वयं परम प्रकाशी हैं और अपने शिष्यों को भी बिना भेद के उनको भी प्रकाशी करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि ऐसे जो सद्गुरु होते हैं वो ये जानते हैं कि तुम्हारे पास जो ये ज्ञान है ये प्रभु परमात्मा का ही दिया हुआ है और प्रभु परमात्मा ने तुम्हें यहाँ इन भक्तों के कल्याण हेतु भेजा है। इसलिए उनके भेद मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। वो सभी शिष्यों को अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना, गुरु को करो दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर दे आप समान। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो अन्य कीड़े को लाकर उसे एक मिट्टी के घर में बंद कर देता है और उसको डंक मार मार के उसके सामने जो भिन्न भिन्न करता है। कुछ समय के पश्चात वो कीड़ा भी उसी के अनुसार वैसा ही तद्रूप धारण कर लेता है और वैसा ही वो भी भृंगी के समान ही हो जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों से कोई दुराव छिपाव नहीं रखते। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं इस संसार में ज्ञान देने के लिए सबको आया हूँ, सबका कल्याण करने आया हूँ, कल को इस देह को मुझे भी त्यागना पड़ेगा तो मेरे साथ ही कहीं ये ज्ञान भी ना चला जाए। इसलिए अन्य शिष्यों को भी वो उसी तरह से ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। जैसे हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष जी महाराज जी ने अपने ही समान अनेकों ज्ञान दीपों को प्रज्वलित ऐसा किया है कि वो मुझसे भी अच्छे प्रवचन, कथा, सत्संगों के माध्यम से बड़े बड़े पंडालों में करते हैं। ये दास तो एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब है जो आपके सामने
गुरु के महिमा का थोड़ा सा तुच्छ वाणी से बखान कर रहा है। तो इसीलिए पूर्ण सद्गुरु के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उनके अंदर जो गुण हैं वो हमारे अंदर आएँ, और उसके लिए जो गुरु हमें निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, उन नियमों का, उन मान्यताओं का, उन प्रतिबंधों का हम पालन करें, तभी हम पूर्ण सद्गुरु के शरण में जाकर उन्हीं के तरह प्रकाशमय हो सकते हैं। अन्यथा जिस तरह से इस संसार में हम बुझे बुझे रहते हैं, वहाँ जाने के पश्चात भी यदि उनकी पूर्णतः शरणागति प्राप्त नहीं की तो हम भी ऐसे ही बुझे बुझे से ही रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को स्वयं प्रकाशित करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि एक भक्त ने, इसी दास ने एक भजन गाया है, भटके हुए मुसाफिर मंजिल तू अपनी पाले, तू आत्मा है जिसके परमात्मा को पाले। भटके हुए मुसाफिर मंजिल तू अपने पाले, तू आत्मा है जिसके परमात्मा को पाले। ऐ जीव इस जगत से अंतर जगत में आ जा, भूला हुआ जो खुद को उस खुद को खुद ही पा जा, उस खुद को खुद ही पा जा। जन्मों जन्म की भटकन इस बार तू मिटा ले, तू आत्मा है जिसकी उस परमात्मा को पाले। भटके हुए मुसाफिर मंजिल तू अपने पाले, तू आत्मा है जिसकी उस परमात्मा को पाले। तो इसीलिए हमें उस परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण सद्गुरु की शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी, जो हमें सुमिरन सेवा साधना के माध्यम से हमें अंतर्घट में बसे हुए उस परमात्मा का दर्शन करा के हमें उस परम दिव्य लोक तक पहुंचा देंगे जहां से हम आए हैं। इसलिए उस पूर्ण सद्गुरु को, परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष जी को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। बोलो पूर्ण सद्गुरु महाराज श्री आशुतोष जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। यदि आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें, ताकि ऐसे सुंदर सुंदर भजन और सत्संग ये दास आपकी सेवा में लाता रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।